वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में दो तीन चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि इस माह में जिस सेक्टर को पोजीशन मिलनी थी या जिन सेक्टर्स की डिले हो चुकी थी उनकी क्या अपडेट है, क्या उनको मिलने जा रही है पोजीशन। साथ में अगर हम देखें कि कीमतों में क्या डिफरेंस देखने को मिला है हमें इस महीने में और पिछले माह की कीमतों में। साथ में जो तीसरी चीज़ थी वो थर्ड बैलेट के हवाले से कि थर्ड बैलेट में जो हमारे सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट वेटेड पोजीशन थी डीएचए मुल्तान की, जो लास्ट ईयर भी आप वेट करते रह गए लेकिन पोजीशन नहीं मिली थी। अब अगर हम देखते हैं 8 मरला की पोजीशन डीएचए मुल्तान अनाउंस करने जा रहा है 31 मई को। तो 8 मरला सेक्टर्स के जितने भी ऑनर्स थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की घर से वहाँ बैठे थे या चाहे वो घर बनाने की घर से वेट कर रहे थे कि उनको पोजीशन दी जाए, तो उनका जो एक इंतज़ार था वो इंतज़ार उनका ख़त्म होने जा रहा है। डीएचए इसी महीने के आखिर पे पोजीशन अनाउंस कर देगा। डीएचए मुल्तान का सेक्टर जो 8 मरले का है, सेक्टर वी ओनली सेक्टर है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट की घर से चीज़ें लेके रखना चाहें तो फ्यूचर में बड़ा ये हॉट सेक्टर होने वाला है, क्योंकि आपके पास 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल 8 मरला की जो आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास सिर्फ एक ही सेक्टर है। दूसरा, अगर हम कीमतों के हवाले से बात करें तो रमज़ान के बाद से कीमतें ग्रेजुअली डिक्रीज़ होने में, वो दिन ब दिन डिक्रीज़ की तरफ गई हैं, डिक्लाइन की तरफ गई हैं। कोई उसमें बेहतरी नहीं देखने को मिली। वो कि कोई हमारे मुल्क की सूरत हाल भी कोई स्टेबल नहीं रही। जो चीज़ें थी वो आपके सामने ही हैं कि क्या मामलात चल रहे थे। वो कि वो एक अलहदा मामला है, उस मामले की तरफ हम नहीं जा रहे। फ़िलहाल हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो कीमतें डे बाय डे डिक्रीज़ ही हो रही हैं। 5 मरला का जिस तरह मैंने आपको बताया कि रमज़ान या रमज़ान से पहले आपको 3 मिलियन से ऑनवर्ड चीज़ें मिला करती थी, लेकिन अब आपको तीनों सेक्टर्स के अंदर, सेक्टर बी, सेक्टर टी और सेक्टर वी, तीनों सेक्टर्स के अंदर आपको 3 मिलियन से नीचे प्लॉट ईज़िली मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड पे। और डेवलपमेंट चार्जेस तो आप जानते ही हैं कि वो आपने अलहदा से अदा करने होते हैं। जब ज़ाहिर सी बात है 5 मरला भी गिर रहा है, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला ये इसलिए गिरे हैं कनाल के ऑप्शंस की वजह से। जहाँ तक मेरी समझ में आया कनाल के ऑप्शन ज़्यादा हैं। जब कनाल की कीमतें किसी ना किसी फैक्टर की वजह से डे बाय डे ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुई हैं, तो अब आपको एक कनाल 60 लाख 58 लाख पे मिल रही है। तो ज़ाहिर सी बात है 10 मरला फिर उसी रेशो से नीचे आएगा, वो कम होकर आपको 50 लाख से नीचे भी कुछ लोकेशन पे प्लॉट मिल जाते हैं सेक्टर B1 में। अगर आप 8 मरला की बात करें, ये 8 मरला का रेट था जहाँ पे आज 10 मरला आया खड़ा है, और 8 मरला उस रेट पे आ गया है जो 5 मरला की कीमत पे था, और 5 मरला उससे भी नीचे चला गया जो इसकी पुरानी कीमतें थी। तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता ये उन कीमतों पे चला गया है। और अल्लाह ना करे अगर यही सूरत हाल रही तो शायद जो पुरानी कीमतें हुआ करती थी हो सकता है उन कीमतों को एग्जैक्टली टच कर जाए या शायद उससे भी नीचे गिरे। तो इस वक्त आप अगर बाइंग का माइंड रखते हैं तो बाइंग के लिए आपके पास अच्छा टाइम है। आप अफोर्डेबल प्राइसेस पे चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले जहाँ पे आपको 8 मरला का प्लॉट मिल रहा था, आज उसी कीमत के अंदर आपको 10 मरला का नहीं 1 कनाल का प्लॉट भी मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप देखें, कैश कीजिए इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कीजिए। अब तीसरी रही थर्ड बैलेट वाली बात कि थर्ड बैलेट के अंदर डीएचए मुल्तान कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड करेगा बेल्टिंग में। तो एक चीज़ मैं आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपको रिंग रोड के अंदर कोई भी प्लॉट या कोई भी सेक्टर रिंग रोड के अंदर का इस थर्ड बैलेट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। रिंग रोड के बाहर के भी कुछ सेक्टर्स शायद इस दफ़ा थर्ड बैलेट में शामिल ना हों, जिनमें से काबिल ज़िक्र जो सेक्टर है आपका सेक्टर ए है जो 2023 के शुरू में पोजीशन ले चुका है। दूसरा आपका सेक्टर जी फॉर गोट, इसको भी पोजीशन इसी साल अनाउंस होने जा रहा है। सेक्टर एक्स रे 1 कनाल शाहरुख ने आलम गेट से आप दाखिल होते हुए मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है, पाकिस्तान स्क्वायर के एडजेसेंट।
तो इन 3 सेक्टर्स को DHA मुल्तान यकीनन थर्ड बैलेट में नहीं लेके आएगा। इन सेक्टर्स के अलावा जितने आप सेक्टर्स देख रहे हैं तो उन सेक्टर्स को थर्ड बैलेट के अंदर DHA मुल्तान लेके आएगा, और उनमें फिर आपका सेक्टर E आ जाता है, सेक्टर O आ जाता है, सेक्टर S आ जाता है, सेक्टर Y, सेक्टर X, सेक्टर W12, सेक्टर L फॉर लायन, F फॉर फादर, सेक्टर B2, सेक्टर D, सेक्टर E, ये वाले सेक्टर्स जो हैं आपके आ जाते हैं। और 10 मरला की अगर हम बात करें तो सेक्टर U एक पोजेशन सेक्टर है, उसमें भी चांसेस नहीं है। पीछे रह जाता है सेक्टर B1 या सेक्टर E के साथ आप अगर देखते हैं तो मास्टर प्लान पे एक छोटा सा पोर्शन ऐड कर दिया गया है 5 मरला 10 मरला का, वहाँ पे आपको थर्ड बैलेट के प्लॉट्स मिलेंगे। लेकिन 5 मरला के हवाले से आपको हतमी मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद कि सेक्टर V के अंदर कुछ प्लॉट दिए जाएं, सेक्टर PT में शायद ना दिए जाएं, और साथ में जिस तरह 10 मरले का एक पोर्शन ऐड किया गया है सेक्टर E के साथ, पॉसिबिलिटी यही है कि 5 मरला का जो थर्ड बैलेट की फ़ाइल है आपको अलॉट वहाँ पे भी हो सकती है। तो ये चीज़ें थी। बाकी इस साल आप DHA का डेवलपमेंट कैलेंडर जो है वो देख चुके होंगे यकीनन। उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इस वक्त जो आपका मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड के साथ जो आपको DHA मुल्तान का लिंक दिया जा रहा है, लिंक रोड जो है, जिसको आप इकबाल गेट या बहाउद्दीन ज़करिया गेट के नाम से जानते हैं, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी सन 2023 में ही हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात होगी। इस साइड पे आपका सेक्टर O, सेक्टर S, सेक्टर E, इन सेक्टर्स के लिए बड़ी ये अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पे अगर ये रोड बन जाता है तो जिस तरह सेक्टर D, सेक्टर B2 का एक अगर आप समझते हैं कि मेन बुलेवार्ड के अच्छे सेक्टर्स हैं और अभी के लिए सेक्टर E, सेक्टर O, सेक्टर S को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, तो फ्यूचर में जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी और रोड बनना शुरू हो जाएगा और जब ये गेट फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाने पे यकीनन इस साइड के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।